गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग ऑफिस पैकेज के बारे में जानते हैं और आज से ऑफिस पैकेज स्टार्ट करते हैं। ऑफिस पैकेज समझते हैं। ऑफिस पैकेज क्या होता है? तो ऑफिस पैकेज में तीन चीजें आती हैं, तीन एप्लीकेशन आते हैं। हम लोग मुख्य आते और भी है, लेकिन मेनली हम लोग तीन एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहला विनवर्ड, दूसरा एक्सेल और तीसरा पावर पॉइंट। समझते हैं इस तीनों को ऑफिस पैकेज ही क्यों बोला जाता है। विनवर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को ऑफिस पैकेज ही क्यों बोला जाता है, दूसरा नाम क्यों नहीं है? तो इस तीनों एप्लीकेशन का यूज जो है ज्यादातर ऑफिस में यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको ऑफिस पैकेज बोलते हैं। और ऑफिस पैकेज किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस पैकेज है। ऑफिस पैकेज में तीन चीज आता है, विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। समझ गए दोस्तों? अब आज हम लोग विनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विनवर्ड ओपन कैसे करेंगे। विनवर्ड दो तरीका से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका, यहां से स्टार्ट मेन्यू में जाइए और लिखिए विनवर्ड, सामने भी दिखाई दे विनवर्ड। विनवर्ड को ही एमएस वर्ड भी बोला जाता है। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम लोग मेनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि तीनों दिखाई दे रहा है आपके सामने। ये हो गया विनवर्ड, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। ये एक्सेल हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया। अब तीनों को समझते हैं कि विनवर्ड में क्या होता है, क्या काम होगा विनवर्ड में। तो विनवर्ड का काम है, जितना भी डॉक्यूमेंट बनता है वो विनवर्ड में बनाते हैं हम लोग। जितने, जैसे रिज्यूम हो गया, कोई क्वेश्चन हो गया, कोई ईमेल हो गया, उसके बाद बहुत सारे जैसे बैनर हो गया, शेप से रिलेटेड आप कवर पेज बना सकते हैं, टेबल का यूज करके मार्कशीट बना सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, जितना भी डॉक्यूमेंट बनता है वो विनवर्ड में बनता है। समझ गए? दूसरा है अब एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है? तो एक्सेल में डाटा मैनेजमेंट होता है। कोई स्कूल का डाटा आप मैनेज करना चाहते हैं, उसमें पूरा मैनेजमेंट का बायोडाटा रखना चाहते हैं, तो वो एक्सेल में आप कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल का हो, किसी दुकान का हो, तो किसी कंपनी का हो, वो पूरा किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का पूरे डाटा को मैनेज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं स्टोर करके, तो वो एक्सेल में हम लोग करते हैं। जैसे डाटा एंट्री बोला जाता है, तो वो हम लोग ज्यादातर एक्सेल में करते हैं। अब आगे है पावर पॉइंट। इसका क्या काम है? तो ये पावर पॉइंट हम लोग वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन, तो ये पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विनवर्ड। तो विनवर्ड में ऑलरेडी हम बता चुके हैं विनवर्ड का काम क्या है। विनवर्ड का काम है कि जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो विनवर्ड में बनाए जाते हैं। चलिए विनवर्ड को ओपन कैसे करेंगे? पहला तरीका ये है, यहां से क्लिक करेंगे और लिखेंगे विनवर्ड। सामने में दिख गया जैसे वर्ड, और नहीं दिखाई दे तो क्या लिखेंगे? विनवर्ड। विनवर्ड देखिए सामने हमें आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और विनवर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपके पास विनवर्ड ओपन हो रहा है। समझ गए? यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ये आपके सामने विनवर्ड ओपन हो गया। दूसरा चीज कि अब दूसरा चीज चलते हैं, यहां से क्लोज करते हैं। अब हम लोग, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि विंडो की के साथ आर बटन दबाइएगा, एक बॉक्स ओपन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रन बॉक्स। इसमें जिस एप्लीकेशन को ऑन करना है वो एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं। जैसे विनवर्ड, तो विनवर्ड, विनवर्ड लिखे और इंटर दबा दिए, तो ये आपके पास ऑन हो जाएगा। देखिए यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ऑन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, ये ऊपर वाले ऑलरेडी हम लोग वर्ड पैड में भी, नोट पैड में भी समझ चुके हैं। इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। टैब भी बोल सकते हैं। और नीचे में ये जो है इसको हम लोग कमांड बोलते हैं। यहाँ पे इसमें इतना फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप हो गया फॉन्ट ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप हो गया पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप हो गया स्टाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप हो गया। और ये हो गया रूलर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये हो गया वर्टिकल रूलर। ठीक है, और ये आपका पेज हो गया। नीचे में आइएगा तो ये स्टेटस बार है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से समझ गए। ये तीन मोड आपको दिखाई देगा। ये रीड मोड हो गया, ये पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट में हो गया, और ये वेब लेआउट। ये हम लोग इस तीनों चीज के बारे में जानेंगे जब हम लोग व्यू मेन्यू में जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया जूम का स्टेटस कि कितना % जूम है। अगर जूम करना है, आगे ज्यादा बढ़ाना है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे।
प्लस में दबाते जाए, ये देखिए 160 हो गया। जूम आउट करना है, यहां से क्या करेंगे, जूम आउट कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये जूम आउट हो गया। चलिए, तो ये हो गया जूम आउट और ये हो गया जूम इन। यहां से आप 100% पेज को, हमेशा कोई भी काम करते हैं तो पेज को हमेशा क्या करते हैं, 100% पे। अब यहां पे समझिए, ये कर्सर जो है यहां क्यों आ रहा है, ऊपर से क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे तो वहां से मार्जिन हम लोग नोटपैड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से हम लोग सीखे हैं कि चारों साइड जो मार्जिन छोड़ते हैं उसको, चौथाई जो छोड़ते हैं उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। नीचे में देखिए, नीचे में भी छूटा हुआ है, यहां से देखिए, यहां से नीचे में भी छूटा हुआ है। तो यहां से जब लेआउट मेन्यू पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां से मार्जिन को कैसे सेट किया जाता है वो सीखे। चलिए, सबसे पहले यहां समझते हैं। फाइल मेन्यू में होम में न्यू, ओपन, सेव एज ऑलरेडी हम लोग नोटपैड, वर्डपैड में पढ़ चुके हैं। तो अब हमें नोटपैड में, वर्डपैड में पढ़ चुके हैं, तो यहां पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ऑफिस पैकेज में एक फंक्शन दिया हुआ है कि आप जो है पैराग्राफ ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू रेंड लिखेंगे, इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो ये पैराग्राफ आपके पास आएगा। ये ऑफिस पैकेज का फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है, दिया हुआ है, पैराग्राफ ले सकते हैं। अब कहिएगा कि ये तो सिर्फ एक ही पेज में, हमको और अधिक पैराग्राफ चाहिए, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए भी फंक्शन है, क्या करेंगे, इक्वल टू रेंड और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर में लाइन और कॉल्यूम लिखेंगे, लाइन और कॉल्यूम। तो पहला चीज जो लिखिएगा आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो पैराग्राफ को इंडिकेट करता है। जैसे हमको 5 गो पैराग्राफ चाहिए, कॉमा, कितने लाइन का, तो 4 लाइन का, 5 पैराग्राफ। फर्स्ट वाला ये हो गया पैराग्राफ और सेकंड वाला हो गया ये लाइन। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे। यहां देखिए 5 पैराग्राफ हम लोग किए थे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, 4 लाइन, 2 2 4 लाइन है, तो 4 लाइन और 5 पैराग्राफ। अब इसी तरह आप ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं 10 पैराग्राफ का होना चाहिए, 8 लाइन का होना चाहिए, तो लिखेंगे रैंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमको 10 गो पैराग्राफ चाहिए और 7 लाइन का या 6 लाइन का चाहिए, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर दबा देंगे। देखिए ये आपके पास यहां पे आ जाएगा। इस तरह से कंटेंट आप ले सकते हैं। चलिए, ये पहला चीज समझ लिए आप। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, क्या है, इक्वल टू रेंड और ब्रैकेट के अंदर आप ज्यादा कंटेंट लेना चाहते हैं तो पहला आप जो लिखिएगा नंबर, वो होगा पैराग्राफ का। दूसरा होगा, जैसे हमको 6 पैराग्राफ चाहिए और 4 लाइन का चाहिए, तो इस टाइप से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला था, इंटर दबाएंगे, आ गया। अब दूसरा चीज समझते हैं। एक फंक्शन और भी है, जब हम कोई चीज लिखते हैं, देखिए जब कोई चीज लिखेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे तो नीचे में क्या हो रहा है, आपको रेड रेड लाइन आएगा। इसका क्या मतलब होता है। दूसरा चीज, एक और ऑप्शन है, दिस इज एन कॉ। ये देखिए दूसरा ऑप्शन ये हो गया, आपको नीचे में ब्लू भी आ रहा है और नीचे में रेड में आ रहा है। तो दोनों का मतलब क्या होता है समझिए पहले। ये रेड रेड जो आ रहा है, इसका मतलब है कि स्पेलिंग एरर है। क्या है, स्पेलिंग एरर है, आप स्पेलिंग गलत किए हैं। दूसरा, नीचे में डबल लाइन होके ब्लू आ रहा है, इसका मतलब स्पेलिंग नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर है। जैसे दिस इज ए कॉ होता है, दिस इज एन कॉ नहीं होता, तो यहां इंडिकेट। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो बीच में कर्सर रखेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, यहां पे सजेस्ट करेगा। अगर सजेस्ट में से कोई है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इग्नोर वंस कर सकते हैं आप। जैसे सजेस्ट किया, सही है, ये सिलेक्ट कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। अब यही चीज जैसे यहां पे गलती लिखा हुआ है, तो यहां पे जैसे हमको लिखना है कि TEACHER सही है, लेकिन TACHOR कर देते हैं हम। अब देखिए ये क्या है, गलत बता रहा है अभी, तो क्या करेंगे, अब इसको सही करना है तो क्या करेंगे, बीच में कर्सर रखेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, यहां पे सजेस्ट कर रहा है, टीचर है तो टीचर लिख देंगे। तो ये दोनों चीज हम लोग को समझना है। ये बार बार हो सकता है, आप टेक्स्ट लिखिएगा तो ये आ सकता है, तो इसको समझना। अगर नीचे में रेड टाइप का आया मतलब स्पेलिंग एरर, और नीचे में ब्लू टाइप का आया मतलब ग्रामेटिकल एरर है। चलिए, ये बेसिक चीज था जो हम लोग सीखे हैं। अब दूसरा आगे चलते हैं। यहां से पैराग्राफ लेते हैं, रेंड, ब्रैकेट ओपन किए, क्लोज किए।
अब हम लोग कट कॉपीज ऑलरेडी हम लोग नोट पैड में पढ़ चुके हैं, वर्ड पैड में भी पढ़ चुके हैं, तो ये तीनों चीज हम लोग वहां से समझ ले। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं नोट पैड वर्ड पैड का, तो आप पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाएगा। चलिए यहां समझते हैं फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, तो पहले समझते हैं फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। फॉर्मेट पेंटर का काम है कि किसी डिजाइन मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी और कंटेंट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कर सकते हैं। चलिए जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर, इफेक्ट, डिजाइन। तो जैसे यहां पे सेलेक्ट किए और यहां से हम टेक्स्ट का इफेक्ट ले लेते हैं कोई, ये हो गया, और साइज को बड़ा कर देते हैं। हम चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग क्या हो, इसमें क्या हो, चाहे यहां से चलते हैं आउटलाइन, शैडो भी दे देते हैं या रिफ्लेक्शन देते हैं। चलिए ये रिफ्लेक्शन दे दिए। अब हम चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाए, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर। जब ये क्लिक करिएगा तो ये ब्रश टाइप का बन जाएगा। देखिए जिस पे अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके छोड़ देना है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का यूज है। चलिए एक बार फिर से जानते हैं क्या करना है। यहां से पहले फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेना है, फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और यहां से जिस पर आपको अप्लाई करना है, जिस कंटेंट पे, उसको सेलेक्ट करके यहां से सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। देखिए अप्लाई हो गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। फॉर्मेट पेंटर का काम है कि किसी भी फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिजाइन, इफेक्ट, कलर, ये सब जो है आप इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। तो उस फॉर्मेटिंग, जैसे ये इस टाइप का फॉर्मेटिंग था, सेम फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई कर दिए। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट को कॉपी करके किसी और पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग ऑलरेडी वर्ड पैड में समझते हैं, आप वर्ड पैड में पढ़े, इसको बोला जाता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है कि आप फॉन्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल आपको जिस टाइप से देखे यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका भी फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना हो, सेलेक्ट करेंगे, यहां से फॉन्ट का स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप का दे सकते हैं। अब अगला आगे बढ़ते हैं। आगे यह है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, तो फॉन्ट साइज का मतलब होता है कि आप फॉन्ट को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये फॉन्ट है, इसका जैसे ये मान लीजिए ये फॉन्ट है, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहां से आप एक बार में फिक्स कर दीजिए। यहां देखिए 48, कम करना है कम नंबर डालेंगे, ये देखिए। तो ये हुआ फॉन्ट साइज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, और ये हो गया डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज। इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज से क्या होता है, डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज से। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉन्ट साइज दिया हुआ है, तो इसका इस दोनों का क्या काम है। तो यहां इसमें हम लोग डायरेक्ट फिक्स कर देते हैं कि 48 रखना है या 72 रखना है। लेकिन इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज में क्या होता है कि 1 बाय 1 ये बढ़ेगा। जैसे सेलेक्ट किए और इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज पे क्लिक किए, देखिए 1 बाय 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर यही हो गया डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज, तो ये क्या हो गया 1 बाय 1, ये सिमिलर जो है छोटा होगा फॉन्ट, देखिए छोटा हो रहा है। तो ये एक हो गया इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, एक हो गया इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज और एक हो गया डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज। चलिए आप आगे है, ये है चेंज केस। इस चेंज केस से पहले हम लोग समझते हैं, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका क्या काम है कि आप जितना भी फॉर्मेटिंग किए होंगे उसको एक बार में क्लियर करना है, हटाना है, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से सेलेक्ट करेंगे, यहां पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, ये ओरिजिनल फॉर्म में आपको दे देगा। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, कंट्रोल जेड किए, यहां देखिए फॉर्मेटिंग है, इसको हटाना है एक बार में, तो यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग करके एक बार में आप हटा सकते हैं। चलिए अब आगे है चेंज केस। इसका मतलब समझते हैं। चेंज केस में 5 चीज मिलेगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और टोगली केस। ये समझते हैं। सबसे पहले है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेलेक्ट कीजिए और यहां से आइए सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं। सेंटेंस केस में क्या हो गया कि आपको लाइन का पहला लेटर क्या होगा, लाइन का पहला लेटर
आपको बड़ा रहेगा, बाद बाकी सब क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, सेंटेंस में जितना भी टेक्स्ट रहेगा सब के सब क्या हो गया, लोअर केस में। मतलब जैसे हम लोग कैपिटल लेटर समझते हैं और स्मॉल लेटर समझते हैं, वैसे ही लोअर केस में स्मॉल लेटर में आ जाएगा सब के सब। यहां सेलेक्ट करेंगे लोअर केस, देखिए सब के सब स्मॉल लेटर में हो गया। अब यहाँ आते हैं अपर केस। अपर केस क्या होता है, तो जैसे कैपिटल लेटर होता है ना, बड़ा एबीसीडी हम लोग जो उसको बोलते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे अपर केस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया कि अपर केस में हो गया, मतलब कैपिटल लेटर में हो गया। तो ये हो गया कैपिटल लेटर, अपर केस, लोअर केस और कैपिटल लेटर हम लोग समझ लिए। अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका क्या मतलब होता है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर क्या होगा, बड़ा होगा और बाद बाकी सब स्मॉल होगा। जैसे यहां पे क्लिक किए, कैपिटलाइज इस वर्ड किए, देखिए फर्स्ट लेटर बड़ा हुआ, बाद बाकी सब स्मॉल है। इसमें भी फर्स्ट लेटर बड़ा है, सब स्मॉल है, फर्स्ट लेटर बड़ा है, सब स्मॉल है। अब लास्ट में बचा टोगल केस। ये क्या होता है, तो टोगल केस का मतलब होता है, टोगल केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में है, मतलब जिस केस में है उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं, अभी लोअर केस में कर देते हैं, ये सब लोअर केस में, तो लोअर केस का अपोजिट क्या हो जाएगा, छोटा का अपोजिट बड़ा हो जाएगा। तो लोअर केस का अपोजिट क्या होगा, कैपिटल है, अपर केस। यहां पे देखिए अपर केस है ना, टोगल केस की देखिए सब के सब क्या हो गया अपर केस में। तो टोगल केस में जिस फॉर्मेट में है, जिस केस में है उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपर केस में अभी टोगली करते हैं, देखिए लोअर केस में हो गया। तो लोअर टोगल में क्या होता है कि जिस केस में है, जिस फॉर्मेट में है उसका अपोजिट हो जाए। अगर लोअर केस में है तो अपर केस में हो जाएगा, अपर केस में है तो लोअर केस में हो जाएगा। समझ गए, तो ये चीज ऑप्शन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, बोल्ड तो ये क्या करता है, फॉन्ट को हैवी कर देता है। यहां से मतलब फॉन्ट का कलर भी गाढ़ा हो जाएगा और फॉन्ट का साइज भी मोटा हो जाएगा। तो ये बोल्ड होता है। हटाना है बोल्ड को, फिर से उसी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हट जाएगा। अब आगे चलते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, तो आई का शॉर्ट फॉर्म होता है, इटैलिक का शॉर्ट फॉर्म होता है आई। इटैलिक में क्या होगा, फॉन्ट का टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। हटाना है तो फिर से वही। अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, जब से पहले क्या होता था कि पेज में लिखते थे तो कोई कोई ऐसा पॉइंट होता था जो इंपॉर्टेंट था, वीवीआई था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, अंडरलाइन, नीचे में लाइन खींच देते थे। बस वैसे ही जैसे ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें भी ऑप्शन है कि डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और सारा ऑप्शन है। डॉट डॉट वाला चाहिए तो डॉट डॉट वाला भी है, नहीं चाहिए नन कर देंगे। अब अंडरलाइन जो दिए हैं डबल, हमको अंडरलाइन का जो उसका भी कलर चेंज करना है, तो अंडरलाइन कलर पे आएंगे, जो कलर आपको सेलेक्ट करिएगा यहां से आ जाए। जैसे रेड दिए तो रेड आए। अब इसी का कलर हम चाहते हैं ब्लैक कर दे तो ब्लैक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ग्रीन कर दे तो ग्रीन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये दिखे है ना। तो यहां से अब अंडरलाइन को हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे, जैसे अंडरलाइन लगाए थे वहीं से क्या करेंगे, यहां से आके नन कर देंगे, हट जाए। तो ये था अंडरलाइन। अब क्या होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, ये आपके बीच टेक्स्ट के बीचों बीच से काट देगा, देखिए। तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। अब चलते हैं, इसमें तो ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक तरीके से और समझते हैं। जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो पहले से रेट जैसे लिखा हुआ रहता है 999 और उसी के बगल में लिखा रहता है 599। चलिए इस साइज को क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, यहां से समझते हैं। अब यहां क्या होता है, इस 999 को बीच से काटा हुआ रहता है। इसका क्या मतलब है कि पहले रेट क्या था 999, अब क्या हो गया 599। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या काम है, तो नीचे में पावर देगा आपको, क्या करेगा, नीचे में पावर देगा। जैसे हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्मूला भी यूज करते हैं, CO2 H2O CO3 है ना, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे CO2 लिखना है, अब इसका मतलब क्या हुआ, CO2 का मतलब होता है C मतलब कार्बन 1, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो अब यहां अभी क्या है, C अलग है, O अलग है, 2 अलग है, तो हमको क्या बनाना है, CO2 मतलब ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे यहां से और यहां से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहां से क्या हो गया सबस्क्रिप्ट CO2।
अब जब तक इस CO2 जो सबस्क्रिप्ट का यूज किए हैं, जब तक इस पे क्लिक नहीं कीजिएगा, हटाइएगा नहीं, कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा सबस्क्रिप्ट में ही लिखेगा। तो ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। क्या करेंगे, यहां से सबस्क्रिप्ट को हटा देंगे। अब लिखिए तो नॉर्मल फॉर्म में लिखाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था सबस्क्रिप्ट। अब आगे बढ़िएगा तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का क्या यूज है, तो सुपर स्क्रिप्ट का हम लोग ऊपर में पावर, जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किए, लिखे a प्लस बी। अब हमको लिखना है स्क्वायर, 2 दिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी। लेकिन हमको काटना क्या है, स्क्वायर। तो इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहां से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको भी जब तक आप हटाइएगा नहीं, ये जो भी लिखिएगा सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को हटा देंगे यहां से, अब नॉर्मल फॉर्म में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद चलते हैं, इसको हटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू रैंड, ये आपके विनवर्ड फंक्शन में, विनवर्ड में फंक्शन दिया है, सेलेक्ट करके फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो यहां से इसको बोला जाता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफ। इसका क्या काम है, तो टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहां से अलग अलग टाइप का इफेक्ट दिया है, तो अलग से आप यहां से कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इफेक्ट यूज किए, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट था। अब नीचे में आइएगा तो टेक्स्ट आउटलाइन दिया हुआ है। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, तो आउटलाइन का मतलब होता है बॉर्डर, टेक्स्ट का बॉर्डर। क्या होता है, टेक्स्ट का बॉर्डर। आप टेक्स्ट का बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं या विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज आपके क्या करते हैं, यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। चलिए दिखाते हैं। अब देखिए यहां से समझ में आया, ये जो लाइन है इसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां से आउटलाइन में आते हैं, यहां से आइए, नो आउटलाइन करना है तो नो आउट। कलर आपको चेंज करना है तो यहां से देखिए, कलर आप देखिए, बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, इसमें बॉर्डर का कलर देखिए और इसमें बॉर्डर का, तो उसको आउटलाइन बोला जाता है। तो यहां से आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसमें भी विड्थ बढ़ाना है आउटलाइन का, तो देखिए विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, देखिए कितना मोटा हो गया, तो ये विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आउटलाइन का। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं आउटलाइन में डॉट डॉट वाला चाहिए, तो डॉट डॉट वाला भी ले सकते हैं। देखिए आउटलाइन में विड्थ इसका कम कर देते हैं, नहीं तो खराब लगेगा देखने में। तो यहां से क्या करते हैं, विड्थ कम कर देते हैं, देखिए डॉट डॉट वाला भी आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में आप क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं आउटलाइन का। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आएगा, कलर भी हो जाएगा, और उसके बाद विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद शैडो है। शैडो क्या होता है, परछाई। शैडो भी दो टाइप का होता है, एक होता है इनर शैडो, एक होता है आउटर शैडो। यहां से आइएगा, ये आउटर शैडो है। आउटर शैडो में बाहर की तरफ शैडो होगा, ये देखिए बगल में शैडो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर शैडो। और अंदर में जो शैडो दिखाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर शैडो। तो वही चीज यहाँ पे आइएगा तो दिया हुआ है इनर शैडो, ये देखिए इनर शैडो वही चीज है। अब यहाँ पे आइएगा तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जो टेक्स्ट होगा उसी को उसी के नीचे में उल्टा रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। तो यहां से आइएगा, जो कि यहाँ देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, वही है रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल फॉर्म में हम लेते हैं। अब जैसे यहां से आए रिफ्लेक्शन में आए, रिफ्लेक्शन जो भी रिफ्लेक्शन चाहिए यहां से आप रिफ्लेक्शन देखिए, वही रिफ्लेक्ट करके नीचे दिखाया था। तो ये रिफ्लेक्शन था, ठीक है। यहां से हम लोग 3 चीज जाने हैं। ग्लो क्या होता है, ग्लो में बगल में कलर हो जाएगा, देखिए ग्लो। अब यहां से हम लोग जैसे फॉर्मेटिंग किए हैं, सबको क्या करना है, हटाना है। तो क्या बताया है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लिक किए, नॉर्मल फॉन्ट में आ गया। तो ये था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट। इसको और हम लोग डीपली से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे इसको डीपली से आगे, इंसर्ट मेन्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, तो जैसे हम लोग अंडरलाइन करते थे तो क्या करते थे, टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच देते थे। इसमें लाइन नहीं खींचना होता, इसके बैकग्राउंड में कलर कर देंगे। यहां से सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसको अंडरलाइन करना है तो यहां से सेलेक्ट करके जो कलर आप चाहते हैं वो कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं, देखिए हाईलाइट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड में हाईलाइट हो जाएगा। इससे इसका क्या फायदा है, तो जब भी ये फाइल आप ओपन कीजिएगा, जब भी ये पेज ओपन कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका नजर वहां पे जाएगा। हम लोग इसलिए यूज करते हैं, या तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या फिर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग इंडिकेट करके रखना चाहते हैं,
और बाद में यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था टेक्स्ट का हाईलाइट कर। आप जहां भी हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यहां पे प्रोफेशनली को हाईलाइट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे और यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हाईलाइट का कलर यही होगा, दूसरा कलर भी कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि इसका हाईलाइट कलर हटा दे, तब क्या करना होगा? तो क्या करना होगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट में जाए क्या करना है, नो कर देना है, नो कलर। इसको भी हटाना है, सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट में जाए क्या करना है, नो कलर। तो ये हाईलाइट हट जाएगा। चलिए अब आगे है फॉन्ट का कलर। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को ही फॉन्ट बोला जाता है, तो इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहां से क्लिक करेंगे, जो कलर चाहिए कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड करना है, रेड। तो ये तक एक कलर था। अब कलर दो टाइप का होता है, एक सॉलिड कलर, एक ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट सॉलिड कलर में क्या होता है कि कोई एक कलर होगा, लेकिन ग्रेडियंट कलर में क्या होता है, एक से ज्यादा कलर होगा। तो यहां से ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। यहां से ये स्टॉप है, इसमें जो जो कलर आपको लेना है यहां से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। सेलेक्ट किए, फिर दूसरा कलर सेलेक्ट किए, दूसरा स्टॉप पे जाके यहां देखिए, यहां पे ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। फिर से स्टॉप पे जाइए, फिर दूसरा कलर सेलेक्ट कीजिए। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट का। उसके बाद यहां से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, टाइप भी, रेडिकल अलग अलग टाइप का चेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, तो यहां अलग अलग से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे रेक्टेंगल, इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में करना है। तो ये ग्रेडियंट कलर करना है। ग्रेडियंट कलर करना है तो क्या करेंगे, यहां से पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसके साइज को हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि पता चले। सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे, यहां से ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट में गए और ग्रेडियंट फिल में गए, यहां से कलर कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहां से हम कलर स्टॉप जो है बढ़ा सकते हैं और यहां से ग्रेडियंट स्टॉप को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कम करना है, सेलेक्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, बढ़ाना है, क्लिक कर, प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए बढ़ गया। तो यहां से आप प्लस पे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये था आपका ग्रेडियंट कलर, फॉन्ट में ग्रेडियंट कलर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेटिंग है, इसको हटाना है एक ही बार में, सेलेक्ट करेंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यहां पढ़े हैं, क्लिक करेंगे, एक ही बार में खत्म। तो ये था फॉन्ट ग्रुप जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब आगे है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का क्या काम है, तो ये पैराग्राफ जितना भी इफेक्ट करेगा पैराग्राफ पे इफेक्ट करेगा। सबसे पहला है ये, आप आइएगा तो बुलेट लिस्ट, बुलेट लाइब्रेरी। बुलेट क्या होता है, तो इंडिकेट करता है ये पैराग्राफ को कि कहां तक आपका पैराग्राफ है और कितना पैराग्राफ है। सेलेक्ट करेंगे, यहां से इस बुलेट में कोई भी आप बुलेट यूज कर सकते हैं। ये देखिए बुलेट। अब इसी में बुलेट का हम चाहते हैं अपने हिसाब से बुलेट लगाए, है ना। हम चाहते हैं अपने हिसाब से बुलेट के बदले, इसके बदले हम अपना पिक्चर लगाए तो वो भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, यहां से सिंबल लगाना है तो सिंबल यूज कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको सिंबल यूज करना है। जैसे ये सिंबल यूज करना है, सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए यहां पे चेंज हो गया, ओके करते हैं, देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो ये सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, फिर से हमको पिक्चर लगाना है तो यहां से पिक्चर भी लगा सकते हैं आप। पहले आपके पास पिक्चर होना चाहिए, अगर पिक्चर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना होगा आपको कि पिक्चर है कि नहीं। जैसे इसमें हमारे पास पिक्चर नहीं है, इसीलिए पिक्चर नहीं है, इसीलिए शो नहीं कर रहा है। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आए, लिखेंगे नेचर। जिस चीज आप, इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। जिस चीज का आपको पिक्चर चाहिए वो पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से जैसे कोई भी, जैसे देखिए ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम है, देखिए पिक्चर आ गया, ओके कर देंगे, यहां से पिक्चर ले सकते हैं। तो ये था बुलेट। बुलेट में क्या होता है, सिंबल यूज कर सकते हैं, शेप यूज कर सकते हैं, पिक्चर यूज कर सकते हैं। तो ये बुलेट था। अब इसी बुलेट के बदले आप नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बगल में देखिए नंबरिंग है, तो ये क्या करेगा, नंबरिंग में आएगा और पैराग्राफ को नंबरिंग कर देगा। ये देखिए वहां पे हम लोग बुलेट में यूज किए थे और यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो इसमें से जो यूज करना है आपको, आप पे डिपेंड करता है, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबरिंग।
अब आगे चलते हैं, इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, हु इज राम, हु इज राम, क्वेश्चन मार्क दिए, मतलब राम कौन है। यहां पे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे, इसमें से कोई आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट किए, अब देखिए यहां इंटर मारेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन एक के बाद क्या होना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए ए बी सी डी। तो उसके लिए करना क्या होगा, टैब दबाना होगा। आपके कीबोर्ड में टैब बटन होगा, टैब दबाएंगे यहां से और ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आ गया। जैसे राम क्या है, टीचर, तो लिखेंगे टीचर, TACHER, टीचर। ऑप्शन दिए डॉक्टर, डॉक्टर, फार्मर, उसके बाद गॉड, ये ऑप्शन हो गया। अब हम चाहते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ गया, उसका ऑप्शन अभी आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन चाहिए। तो क्या करें, एक बार इंटर मारेंगे, फिर से एक बार इंटर, डबल इंटर मारें। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जैसे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, यह क्वेश्चन इंटर मारिए, 2 3 नंबर आ गए। फिर क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, ऑप्शन देंगे, यहां पे लिखेंगे देखिए अब यहाँ पे कुमार में क्यों आ रहा है, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। ये देखिए क्या करेंगे, बीच में रखे, राइट बटन क्लिक करेंगे, यहां से सजेस्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक किए, कुमार, ये हट गया, राइट बटन क्लिक किए, कुमार। तो ये था, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं किसकी मदद से, तो यहां से मल्टी लेवल लिस्ट। आप कहिएगा सर ये ABCD जो दिया है ऑप्शन, हम चाहते हैं इसका ऑप्शन चेंज करके 1 2 रखें, तो वो भी रख सकते हैं। यहां पे आएंगे और लिख, यहां पे जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, यहां पे आएंगे और यहां देखिए लिखा हुआ है नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल। यहां से सेलेक्ट करके जो रखना है आपको 1 2 रोमन अंक में रखेंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। फिर से क्या किए, सेलेक्ट किए, यहां से आएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में आए और यहां से नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल को सेलेक्ट करेंगे और यहां से ABCD रखना है, जैसे स्मॉल रोमन अंक में 1 2 रखना है, ओके कर देंगे 1 2। देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, समझ में आया, होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, इंडेंट। ये इंडेंट हम लोग पढ़े थे वर्ड पैड में। इंडेंट क्या होता है, जैसे पैराग्राफ लेते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन करें क्लोज, ये पैराग्राफ है आपके पास। अब हम चाहते हैं ये जो है टेक्स्ट जो है कंटेंट है, इसका लेवल चेंज कर दे। लेवल का मतलब आगे लेके चले जाए, तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इंडेंट। देखिए इंक्रीजिंग इंडेंट से आप आगे ले जा सकते हैं। इसी चीज को पीछे लेके आना है तो डिक्रीजिंग इंडेंट, ये हो गया डिक्रीजिंग इंडेंट, पीछे ले जा सकते हैं। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंडेंट। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं कविता। यहां से क्या करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर, ये जस्टिफाई। अब जैसे इसको इधर लेके जाना है तो ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेआउट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं, यहां से खींच के और आगे यहाँ पे लेके आ जाइए, तो क्या कर सकते हैं, यहां से आप जस्टिफाई कर दीजिए। तो ये हो गया, आप क्या कर सकते हैं, तो कविता की तरह बुक बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये है शॉर्ट। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट से पहले हम लोग जानते हैं। चलिए आगे, अलाइनमेंट, जो कि अलाइनमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां, तो वर्ड पैड में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां समझते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट
और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या होता है, ये टेक्स्ट का पोजीशन है। टेक्स्ट का पोजीशन मतलब किधर से आप लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं, या मिडिल में रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे इसको हम चाहते हैं राइट साइड रखें तो राइट अलाइनमेंट कर देंगे। देखिए राइट साइड आ गया, नहीं पता चल रहा है, चलिए हटाइए, इसको हटाते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखे, दिस इज ए कॉ, हमारे पास ये लाइन है, हम चाहते हैं इसको राइट साइड लेके चले जाए, क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट। देखिए राइट साइड चला गया, बीच में रखे, बीच में सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड रखे, लेफ्ट अलाइनमेंट। अब हम चाहते हैं जितना भी कंटेंट लिखे बीच से ही, तो सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। अब देखिए जितना भी कंटेंट आप लिखते जाइएगा बीच से ही लिखाते जाएगा, ठीक है। अब आगे हम चाहते हैं राइट साइड से ही लिखे, तो राइट अलाइनमेंट करेंगे, यहां से राइट साइड से ही आप कंटेंट जितना भी लिखिएगा राइट साइड से ही लिखाएगा। तो हो गया ये आपको। अब डिफॉल्ट अलाइनमेंट किसको बोलते हैं, तो लेफ्ट अलाइनमेंट को हम लोग डिफॉल्ट अलाइनमेंट, क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना तो वो लेफ्ट साइड से ही, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट अलाइनमेंट को आप डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। चलिए ये तीनों अलाइनमेंट था। आगे है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट से, तो देखिए कुछ अलाइनमेंट राइट साइड में है, कुछ अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है, कुछ मिडिल में है, मतलब सेंटर में। हम चाहते हैं सबको एक साथ डिफॉल्ट अलाइनमेंट कर दे, तो क्या करेंगे, जस्टिफाई अलाइनमेंट करेंगे। ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये था लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ये था अलाइनमेंट, जो कि आपके टेक्स्ट के कंटेंट का पोजीशन बताता है कि किस जगह रखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर। उसके बाद चलते हैं, इसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, और पैराग्राफ स्पेसिंग इक्वल टू पैराग्राफ लेते हैं हम लोग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, तो दो लाइन के बीच में स्पेस, गैप को बढ़ाना हो या कम करना हो तो यहां से लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं आप। बढ़ाना हो तो देखिए बढ़ा सकते हैं, यहां से बढ़ा सकते हैं, देखिए कितना स्पेस बढ़ गया। कम करना हो तो यहां से आप स्पेस 1.0 कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ के बीच में, इस दोनों पैराग्राफ के बीच में यहां से एक से ज्यादा लाइन मिल के पैराग्राफ बनता है, तो इस पैराग्राफ के बीच में जो गैप है, स्पेस है, उसको कम करना चाहते हैं। तो इसमें आइएगा तो नीचे में है एक ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर का क्या मतलब होता है, पहले। हम चाहते हैं इस पैराग्राफ से पहले स्पेस जो है उसको हटा दें, तो क्या करेंगे, यहां इस पैराग्राफ पे रखेंगे, रिमूव स्पेस पर। देख रहे हैं, यहां से आएंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रिमूव आफ्टर, आफ्टर लिखा मतलब बाद, इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको हटाना चाहते हैं, तो यहां से आएंगे रिमूव। अब बढ़ाना चाहते हैं इस पैराग्राफ के पहले स्पेस, तो यहां से सेलेक्ट करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये आप बाद में, आप पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है उसको हटाना चाहते हैं तो यहां से यूज कर सकते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब जैसे यहां पे दिए थे हम लोग, क्या बढ़ाए थे, तो यहां से आप कम भी कर सकते हैं। देखिए रिमूव स्पेस बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है और पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ के बीच में गैप को बढ़ा सकते हैं, स्पेस को बढ़ा सकते हैं, लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है शेडिंग कलर। चलिए समझते हैं, शेडिंग कलर और हाईलाइट कलर, इस दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। जैसे लिखिए हम लोग, दिस इज ए बैट, क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए बैट। ये हमारे पास लाइन है, सेलेक्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं, तो यहां से क्या हो रहा है कि जितना स्पेस मेरे पास है, जितना कंटेंट है, सिर्फ उसके बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। और ये हाईलाइट था, नो कलर करते हैं। चलिए अब इसी को सेलेक्ट करके हम लोग चलते हैं शेडिंग कलर पे। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये कि हाईलाइट कलर में जितना आपका कंटेंट रहेगा, सिर्फ उसके बैकग्राउंड में क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। लेकिन आपका जो है शेडिंग कलर है, उस शेडिंग कलर में क्या होगा कि उस पूरे लाइन को आप एक टेक्स्ट, एक लेटर लिखे, जैसे ए लिखे, उससे कोई लेना देना नहीं। एक लेटर लिखे या एक लाइन रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर एक लेटर भी लिखे, शेडिंग कलर किए, तो वो पूरे लाइन को देखें, पूरे लाइन को ही कलर कर देगा। तो ये हो गया शेडिंग कलर। इसका हम लोग हेडिंग बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज है, यूज कर सकते हैं, नो कलर। चलिए तो हम लोग डिफरेंस समझे। अब आगे यहां पे आइएगा तो बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर आप लोग ऑलरेडी समझते हैं। यहां इस बॉर्डर को अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज। अब समझते हैं यहां पे
बॉर्डर, बॉर्डर है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड, ये समझते हैं हम लोग। टॉप बॉर्डर क्या होता है? बॉटम, मतलब इस पैराग्राफ के नीचे, मतलब बॉटम में अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहां से हम आएंगे सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर, देखिए नीचे में लग गया। इसी में हम चाहते हैं ऊपर में भी लगाएं तो क्या करेंगे? टॉप बॉर्डर। देखिए लेफ्ट साइड में भी लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट बॉर्डर, ये राइट साइड से भी लगाना चाहते हैं। अब ये क्या होगा? एक बॉक्स के अंदर आ गया। तो इस टाइप से आप बॉर्डर दे सकते हैं। हम चाहते हैं बॉर्डर नहीं रखे, नो बॉर्डर करेंगे, हट जाएगा। ऑल बॉर्डर, सब बॉर्डर एक साथ देना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर। तो ये चीज हो गया। आप एक पैराग्राफ पे दिखा, इसी तरह आप सेलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। चलिए समझेंगे इस चीज को, हम लोग पूरे एकदम डिटेल में समझेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, टेबल के बारे में, इंसर्ट मेन्यू में टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से ये पूरा चीज पढ़ेंगे। बॉटम का मतलब नीचे, देखिए ये सारा चीज समझ गया। ऑल बॉर्डर में क्या होगा? ये पूरा बीच में भी बॉर्डर के पैराग्राफ के बीच में भी लाइन आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया, सिर्फ और सिर्फ बाहरी बॉर्डर है। इनसाइड बॉर्डर देखिए सिर्फ और सिर्फ अंदर में बॉर्डर है। इनसाइड हॉरिजेंटल, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर नहीं यूज करेगा, क्योंकि वर्टिकल बॉर्डर में होना चाहिए एकदम पूरा कॉलम की तरह बनेगा, तो इसीलिए ये कॉलम की तरह नहीं बन पाएगा इसमें, क्योंकि कंटेंट है। तो जब हम लोग टेबल यूज करेंगे तो इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बॉल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? तो ये हाइड और शो, पैराग्राफ कहां खत्म हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। जब आपके पास मान लीजिए टेक्स्ट भी, कंटेंट भी हाइड हो गया होगा, तो ये सिंबल आपके पास एक चीज मदद करेगा कि सिंबल की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका कंटेंट, आपका जो है पैराग्राफ कहां खत्म होता है। चलिए सेलेक्ट करेंगे, नहीं सीरीज सेलेक्ट कीजिएगा तब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हर एक पैराग्राफ के लास्ट में ये आपको बता देगा कि यहाँ पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है, हटाना है हटा दे सकते हैं। चलिए एक और यूज करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट मेन्यू में ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ हाइड, इसको पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इस पूरे कंटेंट को ही हाइड करना चाहते हैं तो यहां से आएंगे, इसका नाम है फॉन्ट, है ना, उस पे आएंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए सब के सब हाइड हो गया। अब इसी बॉब पे क्लिक करेंगे तो ये सब क्या होगा? पैराग्राफ दिखाई देगा। इसका ये फायदा है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? कंटेंट को हाइड कर दिए हैं। इससे फायदा ये देखे, पैराग्राफ से फायदा है शो हाइड से, कि अगर हाइड किया हुआ है तो उसको क्या करेगा? शो कर देगा। देखिए शो करवाना है, इस पे क्लिक करेंगे, शो हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे कंटेंट सारा का सारा हाइड हो गया, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और यहाँ फॉन्ट पे आएंगे और इसको हाइड को हटा देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आ गया। तो ये इस तरह से ये हम लोग पढ़े हैं फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। चलिए अब आप स्टाइल ग्रुप समझते हैं। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से स्टाइल नया क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा चीज मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसमें। जैसे बनाना हो, देखिए क्रिएट और स्टाइल लिखा हुआ है, तो क्रिएट स्टाइल में आएंगे, नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं। जैसे राजू कुमार, हम स्टाइल का नाम दे राजू कुमार। मॉडिफाई में आएंगे, हम चाहते हैं उसका फॉन्ट जो है ये अपटोज होना चाहिए, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज जो हो क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। इसमें बोल्ड भी हो और कलर क्या हो? तो कलर ब्लू हो। देखिए ये हमारा स्टाइल बन गया। अब इस स्टाइल को ओके कर देंगे। ये स्टाइल आप जब भी आप अप्लाई कीजिएगा जिस पे, तो ये इस टाइप का स्टाइल बना सकते हैं। सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिए, देखिए समझ में आ गया। तो ये चीज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? देखिए ये सारी की सारी चीज हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करना पड़ेगा। लेकिन यहां स्टाइल बना है, एक बार में ही सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हम लोग स्टाइल बनाए हैं, इस स्टाइल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब चेंज भी कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, हम जाते हैं, कलर जो है ब्लैक ही रहे, ऑटोमेटिक कलर, ओके करेंगे, देखिए चेंज हो गया, यहां भी चेंज हो गया। तो ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम का मतलब होता है नाम चेंज। जैसे राजू लिखा हुआ है, हम इसके बदले रीनेम में आएंगे और मोहन लिख देते हैं, मोहन, ठीक है। अब इस स्टाइल का नाम क्या हो गया? मोहन। जब भी अप्लाई करेंगे तो ये मोहन वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल समझ में आ गया? तो ये स्टाइल बना सकते हैं। दूसरा चीज, इस गैलरी से ही इस स्टाइल को हटाना चाहते हैं, उससे पहले समझिए क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेट, वही चीज यहां पे भी दिया है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सेम चीज है। अब हम चाहते हैं इसको क्या करें? इस हाईलाइट कलर को हटा दें, सॉरी हाईलाइट कलर नहीं, स्टाइल को इस गैलरी से ही हटा दें। राइट बटन क्लिक करेंगे
और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, तो यहाँ से हटा देंगे। देखिए हट गया, आप समझ में आ गया। तो ये स्टाइल है, इस स्टाइल का यूज आप हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब फाइंड में आएंगे। फाइंड का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फाइंड का मतलब समझते हैं। फाइंड खोजना है कुछ भी, जैसे इसमें वीडियो खोजना है, लिखे वीडियो, जहां जहां होगा हाईलाइट कर जाएगा। देखिए जहां जहां वीडियो है पूरा हाईलाइट कर जाएगा, तो ये वीडियो फाइंड में जा सकते हैं। पेज कितना पेज में है वो भी, अभी हमारे पास एक ही पेज है इसीलिए एक ही पेज में सेलेक्ट करा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज कर दो। इसी में आइएगा तो एक है एडवांस फाइंड। रिप्लेस आप लोग जानते हैं, फाइंड जानते हैं। चलिए गो टू में आते हैं। गो टू में पहले है पेज, आपके पास एक ही पेज है। अगर इस पेज को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे। जैसे कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। अब आपके पास कितना पेज हो गया, यहाँ पे देखिए पता चलेगा 3 पेज हो गया। 3 पेज है। अब किसी पेज पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल होम से क्या करेंगे, हम लोग पहला पेज पे चले जाए। यहाँ एडवांस फाइंड एडवांस में आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, गो टू। पेज पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं तीसरा पेज पे चले जाए या दूसरा पेज पे, तो यहाँ पेज नंबर 2 देंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहां से पता चल रहा है 2 नंबर पेज पे आ गया है। तो यहां से सेक्शन पे भी जा सकते हैं, लाइन नंबर, जैसे हम चाहते हैं 50वां लाइन पे सेलेक्ट करेंगे या 20वां लाइन पे 20 देंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। ये 20वां लाइन पे, इस पे क्लोज कीजिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ इससे पहले काउंट कीजिए तो पता चल जाएगा आपको। देखिए 1 2 3 लाइन हुआ, 3 6 6 3 9 2 11 11 3 14 14 5 19 1 20। देखिए 20वां लाइन पे आ गया। तो यहां से आप लाइन पे भी जा सकते हैं। तो यहां से गो टू एडवांस में आएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बुक मार्क, तो वहां पे बुक मार्क समझेंगे, कमेंट समझेंगे और फुटनोट, ये सारे चीज हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही समझते हैं। चलिए रिप्लेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिप्लेस यहाँ पे। अब आएंगे तो सेलेक्ट, ये पांचों चीज बहुत अच्छा चीज है। सेलेक्ट ऑल, जैसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं वही चीज, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट ऑल, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट। अब यहां पे आइएगा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है या तो कोई शेप हो सकता है या तो कोई हो सकता है पिक्चर। उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक रेंज बनाया जाता है। जैसे एक रेंज, ऐसे रेंज बनाते हैं और इस रेंज के अंदर जितना भी पिक्चर आएगा सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए शेप पे चलते हैं। शेप यहां से लिए, इसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां से लिए, चलिए दूसरा शेप लेते हैं, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, दूसरा शेप। हमारे पास 2 शेप हो गया। चलिए और शेप लेते हैं, रेक्ट, ये ठीक है। अभी हमारे पास इस तीनों का कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर। अभी हमारे पास 3 शेप है। चलिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहां से रेंज बनाएंगे। इस रेंज के अंदर जितना भी पिक्चर आएगा, देखिए तीनों का तीनों एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया। तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज है कि रेंज बना के आप कोई भी पिक्चर हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा चीज, एक चीज और दिखा देते हैं, यहां से सेलेक्ट करके हम लोग बड़ा कर देते हैं इसको, और इस कंटेंट, इस शेप को पीछे लेके चले जाते हैं, सेंड बैकवर्ड। अब देखिए हमारे पास अगर एक से ज्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर पे क्लिक करते जाएं। अब हमारे पास वो ट्रायंगल वाला शेप सामने में दिख ही नहीं रहा, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे में तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उस हिसाब से रेंज बनाएंगे। देखिए रेंज बनाएंगे, उस रेंज में जितना पिक्चर आएगा सेलेक्ट। देखिए इस पिक्चर को सेलेक्ट, ये दोनों पिक्चर क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि उस रेंज में ये दोनों पिक्चर नहीं आ रहा था, इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया। ये हो गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। चलिए अब ये हम लोग समझते हैं सिलेक्शन पेन से क्या होता है। तो सिलेक्शन पेन का हम लोग काम क्या है, तो सिलेक्शन पेन में 2-3 चीज पता कर सकते हैं। पहला कि आपके पास पिक्चर कितना है, जैसे कोई पिक्चर हाइड भी है, मान लीजिए हाइड भी है, जैसे ये पिक्चर को ढक देते हैं, ढक दिए, अभी तो नहीं पता चल रहा है, पता चला है 2 ही पिक्चर है, लेकिन सिलेक्शन पेन में हमें पता चल रहा है 2 नहीं 3 पिक्चर है। यहां से एक बार में सब पिक्चर को हाइड करना चाहते हैं, हाइड ऑल करेंगे, एक ही बार में लाना चाहते हैं, सब ऑल करेंगे, एक एक करके। तो यहां आंख की तरह इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हाइड होते जाएगा, क्लिक करेंगे हाइड होते जाएगा, क्लिक करेंगे हाइड होते जाएगा। अब दूसरा चीज, ये 2 चीज समझ लिए हम लोग,
एक साथ हाइड करना है, शो करना है, एक एक करके हाइड करना है, शो करना है, और कितना पिक्चर है वो भी बताएगा। दूसरा चीज है कि जैसे हम लोग यहां से सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, यहां से भी एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल दबाना, कंट्रोल के साथ दूसरा पिक्चर पे क्लिक करते जाएंगे और ये सेलेक्ट होते जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो, तो ये सिलेक्शन पेन का काम है। चलिए इसी के साथ इसको हटा देते हैं। अब यहां से कंटेंट हम लोग यहां से कंटेंट ला लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। अब आगे यहां पे बढ़ते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका क्या काम है, चलिए समझते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से फॉर्मेटिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट का कलर, इफेक्ट, ये सब होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, और इस सेम फॉर्मेट को दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। यहां से आए, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किए और देखिए फिर से इसको कॉपी करते हैं, यहां से दूसरे पेज में चलते हैं, यहां से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जो जो इस टाइप का फॉर्मेट है, हम चाहते हैं बिना ऐसे ही सेलेक्ट करें, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, उस पर कर्सर रखेंगे और यहां सेलेक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर, मतलब सेम सिमिलर फॉर्मेटिंग जो होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। यहां से क्लिक करेंगे, देखिए जहां जहां का इस टाइप का फॉर्मेटिंग वहां वहां सेलेक्ट कर लिया। देखिए सेलेक्ट कर लिया, तो ये चीज आपको, ये बहुत ही अच्छा चीज है, यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग विद सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये हम लोग आज होम मेन्यू पढ़े हैं। विनवर्ड का होम मेन्यू एक दिन में खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे कंप्यूटर में सीखने के लिए ऑफिस पैकेज बहुत ही अच्छा चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आप सीख लिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं, या अपना काम भी अच्छे से कर सकते हैं, डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिएटिव स्टडी साइट 0204 हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सीख सके। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पीछे का वीडियो देख लें, इससे फायदा ये होगा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, आगे इसी तरह हम लोग कंटिन्यू बढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद दोस्तों।